अस्सलामुअलैकुम आदाब प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। ये हम सबको पता है कि रिजर्वेशंस का मकसद किसी मखसूस तबके या ग्रुप को तालीमी, मुआशी या समाजी मौक़े में तरजीह देना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन के नाम पर कैसा खेल खेला जा रहा है? हिंदवारा के MLA सजाद लोन के हालिया इंकशाफात ने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो कश्मीरी अवाम के लिए आई ओपनर साबित होने वाली है। स्टेटस कुछ यूं है कि अगर आप उन्हें गौर से देखें तो शायद आपको ये सारी चीजें सच ना लगे, मगर बदकिस्मती से ऐसी तलख तस्वीर सामने आई है जिस पर भरोसा करना भी मुमकिन नहीं लग रहा है। कश्मीर डिवीजन को इस निज़ाम में बुरी तरह नजरअंदाज किया गया है। कुछ हैरान करने वाले स्टैट्स जिनका खुलासा सजाद गनी लोन ने किया है, उन्होंने सर्टिफिकेट्स के हवाले से, जो करंटली सर्टिफिकेट्स इशू करे गए हैं उसके हवाले से स्टैट्स पेश किए हैं, जिनमें से SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट्स की जो तकसीम हुई है, जम्मू डिवीजन में 67,112 सर्टिफिकेट्स इशू करी गई है, जबकि कश्मीर डिवीजन में कोई भी SC सर्टिफिकेट इशू नहीं करी गई है। IB यानी इंटरनेशनल बॉर्डर सर्टिफिकेट्स की जहां तक बात है तो जम्मू डिवीजन में 551 सर्टिफिकेट्स IB की इशू करी गई है और कश्मीर में कोई भी IB की सर्टिफिकेट इशू नहीं करी गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST की जो सर्टिफिकेट्स है वो जम्मू डिवीजन में 4,59,493 जम्मू डिवीजन में इशू करी गई है और कश्मीर डिवीजन की जहां तक बात है 79,813 सर्टिफिकेट्स इशू करी गई है ST की। EWS की जहां तक बात है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जहां तक बात है, जम्मू डिवीजन में 92.3% जो है EWS की सर्टिफिकेट्स इशू करी गई है, जबकि कश्मीर डिवीजन में 7.7% EWS की सर्टिफिकेट्स इशू करी गई है। प्यारे नाजरीन, ये नंबर सिर्फ स्टैट्स नहीं है बल्कि वो हकीकत बयान कर रहे हैं जिसका तस्वुर करना एक कश्मीरी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है। सवाल यह है कि अगर रिजर्वेशन का मकसद पसमानदा तबकों या पिछड़े तबकों को आगे लाना है तो फिर कश्मीर में इन जुमरों के लोग क्यों महरूम हैं? क्या यहाँ के अवाम को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? सजाद लोन का कहना है कि ये एक शॉकर है, यानी चौंका देने वाली हकीकत है कि कश्मीर में रहने वाले ST तबके को भी वो फवाइद, वो मराअत नहीं दी जा रही है जो जम्मू में दिए जा रहे हैं। नाइंसाफी को खत्म करने के लिए फौरी इस्लाहात की जरूरत है। सोचने का मकाम है कि अगर रिजर्वेशन का मकसद तमाम पसमानदा या पिछड़े तबकात को बराबर मौके देना है तो कश्मीर के साथ ऐसा सलूक क्यों? क्या यह इंसाफ है या फिर ये कोई और कहानी है? असल में परसों रिजर्वेशंस पर मैंने कुछ बात की थी, तब भी मेरे पास कुछ डेटा था और उसके बाद कुछ और डेटा आया। जो मैंने सवाल पूछे थे वो आज जो है उनका जवाब आया, तो एक बहुत शॉकिंग बात आई है जो हमने उसी दिन पहले बताई थी। बेटा अगर आप, जो हमने उस दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो है, जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब यह मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन है, SC 8% है, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है।
एसटीपी पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी है। ओबीसी 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। एएलसी जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। आरबीए 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स हैं, जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1% इधर है। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व्ड होते हैं। उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको केएस एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, it is not competence, they are most competent. It is the scourge of reservations that is killing their competence. And अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जरूर देते हैं आप, ये जेकेएनसी का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमिटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी। जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कोई टाइमलाइन नहीं। सो देयर इज नो टाइमलाइन। मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो, ये 1989 से शुरू हुआ है, इसमें सब जिम्मेदार, और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहां क्विजलिंग्स हैं उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है दे हैव टू बी टॉट अ लेसन। इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं। कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या आरबी हैं, वो दूसरे नंबर पर, या ईडब्ल्यूएस है। सो ले दे के इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है उसका टारगेट है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है उन पर भी ये टारगेट साधा गया है, और ये अनएबेटेड है। दिस थिंग हैज साइलेंटली कैरिड ऑन सिंस 1989। इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन्स वो उनके साथ लगा हुआ है, यहां से ये जो है ये करो। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एकेडमिकली वी आर बीइंग क्राउडेड आउट, इसका जो नुकसान होगा, इट विल टेक अ सेंचुरी टू अनडू द डैमेज, टू कम बैक, बिकॉज कश्मीरीज के लिए दिन ब दिन ये अनइवन प्ले फील्ड बन जाएगा। वंस दे डोंट हैव जॉब्स, वंस दे आर नॉट इन पोजिशंस ऑफ पावर, उनके जो बच्चे आगे होंगे वो भी डिसएम्पावर्ड होंगे। शायद वो से प्राइवेट ट्यूशन यहां पर आते हैं बच्चों को, बाकी चीजें अदर हेल्प्स, एकेडमिक हेल्प्स होते हैं, वो नहीं दे पाएंगे, तो एक सिस्टम बन जाता है, एंड दे विल बी इवेंचुअली क्राउडेड आउट। देन इफ यू रिमूव दीज रिजर्वेशंस और इफ यू make them flexible, still it will take them 20 years before they can compete again. So ये है, मैं आपको बता दूं, एक होता है affirmative action, we are in favor of affirmative action. हम नहीं कहते हैं कि जो deprived है, लेकिन अब जो यहां का ST है वो बहुत डिप्राइव्ड है, उसको बोल रहे हैं आप पुंछ राजौरी वाले के साथ कंपीट करो। अब पिछले 20 या 30 जब से ST आया, गुज्जर ST, गुज्जर भाइयों का, यहां से कितने आईएएस और आईपीएस आए हैं, और जम्मू रीजन से कितने आईएएस और आईपीएस आए हैं। शायद यहां से मुश्किल से 1 या 2 आए हैं, बाकी सब वहां से तो काफी लोग आए हैं। सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यहां की जो सतह है वो कम है, यहां दे नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। इकट्ठे डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, इट इज द कश्मीरीज हु आर लूजिंग आउट। तो दूसरा जो इसमें है, अब जो हमारे, अब मैं आपको बताऊं, अभी काफी बच्चे हमारे पार गए थे पढ़ने, उनको पासपोर्ट ही दे रहे हैं।
आफ्टर ऑल करना क्या है आपको? यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे, अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां जो सरकारें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं, जिसमें वो कोशिश करती हैं कि कोई मरहम हो। लेकिन यहां तो उल्टा है, कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना ही नहीं रहे हैं। दे आर कीन कि नहीं, इनको क्राउड आउट करना है, इनको हर एक जगह से आउट करना है, एंड इट विल नॉट हेल्प, इट इज गोइंग टू वर्सन। मैंने परसों बोला, आई विल रिपीट इट टुडे, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर। यू आर स्क्रिप्टिंग अ डिजास्टर विद योर ओन हैंड्स। इसके जो सोशल रिपरकशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ सोशल सुप्रीमेसी ऑफ अदर एथनिक ग्रुप्स ओवर द कश्मीरीज। और हमें ना तो सुप्रीमेसी करनी है, ना हमें किसी की सुप्रीमेसी चाहिए। वी हैव लिव्ड एज ब्रदर्स इन ब्रदरहुड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी वांट टू लिव लाइक दैट।